हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनडीए क्या है, क्या होता है एनडीए। एनडीए में अगर जाने का सपना है तो भाई कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनडीए के बारे में। एनडीए क्या है? तो जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि एनडीए का जो फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ये वो इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में ऑफिसर बनने के लिए एक साथ ट्रेन किया जाता है। एक मतलब तीनों सेनाओं में ऑफिसर जो बनते हैं उन सबकी ट्रेनिंग एक साथ होती है। तो वो प्लेस है हमारा एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब बात यह आती है कि सर एनडीए में अगर जाना है तो क्या क्या प्रोसेस होगी, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। एग्जाम होंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या आप एनडीए में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के लिए अगर बात करते हैं तो आप ट्वेल्थ पास हो सकते हैं या फिर ट्वेल्थ एपेयरिंग में हो सकते हैं। अगर आप ट्वेल्थ एपेयरिंग है या फिर ट्वेल्थ पास हो तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? एनडीए का एग्जाम देने के लिए, यानी कि एनडीए में एंट्री करने के लिए। दूसरी बात यह आती है कि सर एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो बच्चा फॉर्म भरने के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 16.5। 16.5 से स्टार्ट करके 18.5 तक आपके पास एज क्राइटेरिया होता है। कई जगह आप गूगल पे देखो 19.5, 19.5 एनडीए के ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री करने तक का एज होता है। पर फॉर्म आप भर सकते हो 18.5 साल तक, अगर आपकी एज 16.5 से 18.5 के बीच में है और आप ट्वेल्थ एपियरिंग है या ट्वेल्थ पास है या ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कि हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला जो आपके पास क्राइटेरिया होता है फॉर्म भरने के बाद, दैट विल बी रिटन एग्जाम। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। रिटन एग्जाम में क्या होगा कि रिटन एग्जाम में आपके दो एग्जाम पूछ होंगे। उसमें एक होगा मैथमेटिक्स का और एक होगा आपका जीएटी का, जिसको हम कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होता है उसमें क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस पूछा जाता है। डिटेल में सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। अभी मैं बताता हूं कि मैथ्स का जो क्लास 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है वो पूछा जाता है। इसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इन 120 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मिला के 300 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर होता है। जो इसमें पहला पेपर आपका होता है, सेम डे आपका दूसरा पेपर होता है। दूसरा पेपर आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में हम पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे पहले 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के फिक्स होते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारी चीजें ओवरऑल इसमें पूछी जाती है। 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन, सॉरी 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। बाकी 100 क्वेश्चन में से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, बाकी सारी चीजें आपकी 100 क्वेश्चंस में पूछी जाती है। यानी कि 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है, जिसके लिए टाइम मिलता है 2.5 आवर का, यानी कि 2.5 घंटे का पूरा समय मिलता है। और यहां पर आपको पूरा एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे तो आपके पूरे के पूरे हमारा जो पेपर होगा 15 मतलब 150 क्वेश्चन का, तो वो हमारा 600 मार्क्स का बनता है। यानी कि 600 मार्क्स का आपका जीएटी का पेपर हुआ और 300 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर हुआ। दोनों पेपर मिलकर आपका जो मार्क्स बने वो बने 900 मार्क्स। यानी कि पहला जो रिटर्न हमारा होता है उस वो 900 मार्क्स के लिए लड़ाई हो रही होती है। और अप्रोक्सीमेट 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और सिलेक्शन रेशियो की अगर बात करते हैं तो मात्र रिटर्न क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, रिटर्न क्वालिफाई करते हैं मात्र 8 से 10 हजार बच्चे। 8 से 10 हजार बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे क्या होता है। जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है 900 मार्क्स में जो भी कट ऑफ लगती है आप उसको पार कर जाते हो और आप रिकमेंड हो जाते हो फॉर एसएसबी। तो उसके बाद हमारे पास एग्जाम पैटर्न में सेकंड चीज आती है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी में क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग होती है, वहां पर आपको इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू के बारे में वहां पर 5 दिन का शेड्यूल होता है। 5 दिन अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है। वहां पर आपका पूरा इंटरव्यू होता है 5 डेज। वो इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स का आपका रिटर्न हुआ, 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हुआ। ओवरऑल मिला के 1800 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है और आपका वहां से सिलेक्शन होता है। इसके बाद एसएसबी के साथ साथ आपका एक चीज और होती है जिसको कहते हैं मेडिकल टेस्ट।
बहुत छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, आई, एयर, नाक वगैरह ये सब चीजें टेस्ट की जाती हैं। तो मेडिकल टेस्ट आपका होता है, ठीक है, जो तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सब टेस्ट होने के बाद आप पूरा फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो एनडीए के लिए, और फिर आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए एनडीए में। तो एनडीए कहां पर है भाई? तो एनडीए आपको जो ट्रेनिंग आपकी होती है वो होती है 3 साल की ट्रेनिंग। सबसे पहले अगर आपने आर्मी के लिए फॉर्म फिल किया है या आपकी जो प्राथमिकता है वो आर्मी है, तब भी आप वहीं जाओगे। अगर आपकी प्राथमिकता एयरफोर्स या नेवल एकेडमी या फिर नेवी है, तब भी आप खड़कवासला। 3 साल सबकी एक साथ एनडीए में आपकी ट्रेनिंग होगी खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। पर उसके बाद जैसे 3 साल पूरे होंगे, उसके बाद आपके प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आपने एयरफोर्स भरा है तो एयरफोर्स एकेडमी जाओगे, नेवी भरा है तो नेवल एकेडमी जाओगे, आर्मी भरा है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाओगे। आर्मी वाले कैडेट्स जिनकी प्रायोरिटी आर्मी होती है वो जाते हैं आईएमए देहरादून। देहरादून में उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, वहां से उनकी पासिंग आउट परेड होती है। नेवल एकेडमी वाले बच्चे जाते हैं कहां पर? केरला में जाते हैं। और ऐसी एयरफोर्स वाले बच्चे हैदराबाद जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी में। तो इस तरह से उनका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है। सैलरी की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेट लगभग 56,000 से स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है, बाद में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा जमा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो 56 के अराउंड स्टार्टिंग रेंज होती है और आगे बहुत अच्छी खासी सैलरी जाती है, ठीक है। वो आप चीजें सर्च भी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये था छोटा सा एक ओवरव्यू एनडीए के बारे में कि एनडीए होता क्या है। और इससे अगली वीडियोस में हम और भी डिफरेंट तरह की बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि भाई और चीजें क्या क्या होती हैं एनडीए से रिलेटेड, कैसा सिलेबस होता है, सिलेबस का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या गलती करे क्या गलती ना करे, तो उन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।